क्या हुआ? चलना अंदर। सरकार, चाहे कुछ भी हो जाए, अंदर ये मत बताना कि मैं कौन। क्यों? कहा ना मत बताना बस। ठीक है, चलो चलो। क्या हुआ महेश? औरत को सामने करके काम करने वाला मर्द कभी भी खतरनाक हो सकता है। ये सरकार। तुम तो जानते ही हो ना, वो वैसा ही है। बैठो। क्या बात है, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए? अरे भाई, वही धंधा व्यवहार सब ठीक चल रहा है ना? ठीक है, सब आप ही का आशीर्वाद है। काहे का आशीर्वाद बे? हाँ, तेरा विल्सन गार्डन वाला घर और वो कॉर्पोरेशन का पेट्रोल पंप, इन सब के लिए तू सिर्फ आशीर्वाद मांगेगा तो फिर हफ्ता कौन देगा? तेरा बाप? ये कौन है? मेरा ही आदमी है। पहले जब भी तुम आते थे अकेले आते थे, इस बार क्या बीवी और बच्चों को भी साथ में लेकर आए हो? कुछ ज्यादा ही डर समा गया है क्या? भाई, मैं सच्चे दिल से आपसे कह रहा हूँ, आप ही की उंगली पकड़कर मैंने इस फील्ड में प्रवेश किया। हे, तू कुछ बता ना। अच्छा, तो इसे सपोर्ट के लिए लेकर आए हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि ये रहेगी तो मैं तुम्हें कुछ करूंगा नहीं? ऐसा नहीं है भाई, ये तो कुछ वो... सुना है कि किसी लड़के को काम पर रखा है तुमने, और वो नंजन का गुंडा है। मुझे मरवाना चाहते हो क्या? कसम से नहीं भाई, पंप में पेट्रोल डालता रहता हूँ। आज हमारी दुनिया में उसके बारे में क्या बात चल रही है पता है? वो बिजली के जैसा बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा दिमाग चलाता है, पलटी नहीं खाता है, चीते के जैसा है, पक्का गारंटी वाला है। नाम क्या है उसका? महेश है भाई। महेश? कौन है वो? अच्छा, तो तू महेश के सहारे होम मिनिस्टर वाले केस में दखल दे रहा है? नहीं भाई। तेरी बीवी के सामने ही तुझे काट दूंगा। तुझे पता नहीं कि तू किससे जुबान लड़ा रहा है? वो सुनिए। बीच में मत बोलो तुम सिर्फ अपना धंधा संभालो, दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई। वो बुढ़िया तुम्हारे पास आई तो मेरे पास भेज देना। उस होम मिनिस्टर, एसीपी और डीसीपी का सारा मैटर आज से मैं देखूंगा, मैं ही डील करूंगा। ठीक है भाई। चल अब निकल। नेक्स्ट टाइम आना तो उस लड़के को भी साथ में लेकर आना। क्या नाम है उसका? महेश है भाई। उससे मिलने की इच्छा है। कुछ ज्यादा ही बोला उसने, बहुत टेंशन में था मैं। फिलहाल एक मुसीबत तो पोस्टपोन्ड हो गई। मैं बोली थी ना आपको, वो कुछ नहीं करेंगे। चुप कर तू। वो जब सामने था तो मुंह नहीं चल रहा था तुम्हारा, अब यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रही है। You are so rude. I'm sorry. चलो अभी चलो। अच्छा ये बताओ, इस गैंग में तुम्हारा कोई चेहरा नहीं जानता है क्या? बेंगलुरु की जनता की जुबान पर सिर्फ महेश का नाम है, मगर सबकी नजर में वो महेश। एक बात तो सच है, दुनिया में किसी ने इस यमराज को नहीं देखा है। आज गुरु नारायण ने देख लिया उसको। हेलो। हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। और कितने दिनों तक आप ऐसे रोती रहेंगी? शांत हो जाइए, धीरज रखिए। आपके साथ दादी का आशीर्वाद भी तो है ना। ये लीजिए। ये फोन अपने पास रखिए, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर सकती हैं। ये लीजिए। एक मिनट। हेलो महेश, केस पूरा उल्टा हो गया यार। क्या हो गया?
वो एसीपी अपनी गलती मान के पुलिस के सामने सरेंडर हो गया है। तो अच्छी बात है ना? क्या अच्छी बात है? अभी तो मेरा टाइम बहुत बुरा चल रहा है भाई। ठीक है, मैं अभी वहां आ रहा हूं। थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा है, किसी भी तरह से इलेक्शन लड़कर गुरु नारायण होम मिनिस्टर बनना चाहता है। अगर गलती से भी वो गृह मंत्री बन गया ना, हम पेट्रोल नहीं रहता है, पंप में स्टॉक नहीं है, ऐसा बोर्ड लगाते हैं ना, ठीक वैसी ही हो जाएगी अपनी जिंदगी। इसके लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा महेश। सरकार, गुरु नारायण तो सरकार के खिलाफ ही लड़ रहा है ना? तो हम सरकार की तरफ से लड़ेंगे। लेकिन इससे होगा क्या पता है महेश? झगड़ा होगा और क्या होगा? झगड़ा नहीं होगा, युद्ध होगा। महेश, तुम जैसे सोचते हो ना, वो उतना आसान नहीं है। युद्ध चाहे कोई भी हो, महाभारत से बड़ा नहीं हो सकता। नायडू जी, पता करना होगा कि डीएसपी और होम मिनिस्टर की पोजीशन क्या है। एक मीटिंग अरेंज करो। मैं इतने सालों में किसी भी लफड़े में नहीं पड़ा हूं। वो मेरा दामाद है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। उसके प्रायश्चित के लिए समाज को मुझे जवाब देना होगा। कल के दिन गुरु नारायण नाम का नटोरियल डॉन के सामने सारी जनता की बलि देनी पड़ेगी क्या? मेरे भाई ने गलती की है, यह बात मैं मानता हूं, और इसीलिए तो मैंने उससे सरेंडर करवाया। अब उसके बाद भी यह सब नाटक क्यों हो रहा है? अगर गुरु नारायण इलेक्शन में जीत गया तो बेंगलोर का भविष्य खतरे में आ जाएगा। सर, वैसे भी पुलिस वालों को लोग शक की नजरों से देखते हैं। अगर वो होम मिनिस्टर बन गया तो गुंडे लोगों को खाकी पहनाकर पूरे डिपार्टमेंट को अपना घर बना लेगा। मेरे दामाद जी के भाई को सजा दिलवाने के लिए तुमने प्रक्रिया शुरू की है, ये मैं जानता हूँ। गुरु नारायण को मारने के लिए आप इस इश्यू से पीछे हटे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस मामले में मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। सरकार की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं सपोर्ट दिलवाऊंगा। सर, एक बात और, इनके ऊपर एक छोटा सा भी केस नहीं बनेगा, यह हमारा वादा है। ये सब तो ठीक है, आप लोगों में महेश कौन है? यही है। क्या है महेश, होम मिनिस्टर के सामने तुम मेरा नाम मत लेना, ऐसा नहीं बोला था ना मैंने। साहब, महेश जी, आप उस गुरु नारायण का जो भी करना चाहते हैं करें, मगर उसे मारते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि ये सरकार का काम है, तुम्हारा नहीं। अगर तुमने दिमाग से काम लिया तो उस गुरु नारायण का नाम सामने नहीं आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? बोलिए, मेरी बातों का जवाब तो देते जाइए। गुरु नारायण को मार डालूंगा, ये बोल के अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी और गुरु नारायण की दुश्मनी की कसम, गुरु नारायण को उड़ाने वाले हो, पहले ही बॉल में उसको मार दो महेश, डायरेक्ट हार्ट में या ब्रेन में। मैंने उसके लिए इतना भी कंसेशन मुहैया नहीं करवाया तो गुरु दक्षिणा में धोखा देने जैसा। ये कहानी में नया मोड़। ब्लेड और गुरु नारायण के बीच झगड़ा हुआ है, उसकी मदद करने के लिए महेश ने इसे बुलाया है। ये क्या भगवान समझ के रखा है? अरे महेश, हमें जो काम मिलता है उसे हम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उस कमीने ने जो हमें काम दिया है उसमें उसकी नीयत साफ नहीं है। ऊपर से वो हमें धमकी भी दे रहा है महेश। अब गुरु नारायण को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। गुरु नारायण जिंदा न रहे, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा।